हुआ है। यदि मैं नहीं जाना होता या नहीं इसको समझा होता और समझ कर और जानकर के इसको माना नहीं होता तो गारंटी बोल रहा हूँ यहाँ पर कोई भी नहीं होता। सही बात है? यस। क्योंकि मैं ही नहीं होता तो आप कहाँ होते? सही बात है ना? यस। और जिन्होंने मुझे ये समझाया था, जिन्होंने मुझे समझा करके ये बता दिया था कि सर आप इस प्रोडक्ट को लीजिए, इसे खाइए और अपने अस्थमा को ठीक करिए, क्योंकि एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक हर तरह की मेडिसिन ट्रीटमेंट मैंने सब तरह से ले लिया था। 19 सालों से दमा का पेशेंट था और बगुला, कछुआ, मछली, केकड़े सब खा डाला। हाँ, मतलब इस तरह की चीजें भी खा रहा था ठीक होने के लिए। कबूतर बात है ये हकीकत बोल रहा हूँ। मैं खुद नदी नालों में जाता था, पत्थर के नीचे से केकड़ा ढूंढता था। ये सब मैंने किया क्योंकि ठीक होना था। अरे भैया ठीक होने के लिए आदमी क्या नहीं करता? सब करता सर। जहाँ जो जैसा बोलता था सर वहां चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। मेरी मैडम मेरे को ले लेकर भागती थी बेचारी। मतलब कैसे भी ठीक तो हो जाए। तो इतना खराब रोग, इतना भयंकर भयानक रोग अस्थमा प्रभु किसी को भी ना दे, किसी दुश्मन को भी ना दे। राइट? अभी तो मैं ठीक ठाक दिख रहा हूं तो आप सोच रहे हो सर झूठ तो नहीं बोल रहे? सॉरी, 38 किलो का मेरा वेट और वजन हो गया था क्योंकि बाउंस गलती थी। मेरे को जो इंजेक्शन लगते थे वो डेयरी फाइलर और डेकाडोन लगता था। ये बड़ा भयानक इंजेक्शन तो मिला कर लगाना पड़ता था। हाँ, मतलब वो इतना हीट होता था कि उसको लगाने से बाउंस करती थी, हड्डियां लगती थी। उसके बाद वो कोई दवाई फायदा नहीं करती, कुछ फायदा नहीं करती। राइट? मतलब ऐसी कंडीशन में मेरे को रिजल्ट मिला और देने वाले का नाम बताऊं क्या? यस सर। आगे बढ़ना चाहिए मेरे ग्रेट गुरु और हम सबके महागुरु उनका जावेद मेरे लिए एक मसीहा बनकर के आए जावेद सर, और उन्होंने ये बोला कि सर आप इसे खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपने मुझे मालूम है हर तरह का इलाज करवाया होगा 19 साल में, लेकिन ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ उनकी शब्दों में इतना आकर्षण था कि मैं बगैर सोचे समझे इस प्रोडक्ट को बुलाया और खाना चालू कर दिया। लेकिन मुझे ठीक होने में सर, अभी सर कुछ पूछ रहे थे मुझे, मैं पूछा 4 साल कैसे हो गया आपको? सर पूछ रहे थे कि इस मुकाम में पहुंचने के लिए इतना समय क्यों लग गया? बात तो सही है ना? नहीं, मैं लोगों को कर रहा हूँ इलाज, इसलिए पूछा था। अच्छा, उसकी बीमारी के लिए मैं समझा कि रीजनल बनने में 4 साल लगेगा। सर बताऊं आपको, मैं मेरे को लगभग 12 महीने लगे इस दमा को ठीक करने, क्योर होने। राइट? यस। बाकी चीजें ऑटोमेटिकली जब मैं ठीक होता चला गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये कि इतना भयंकर पेन, इतना दर्द, इतना तकलीफ कि पूछो मत इस प्रोडक्ट को खा करके। हेलो, कई लोगों को मैं देखता हूं उनको दर्द तकलीफ होती है, पेचिस लगता है, सिर दर्द होता है, विजय जी को फोन कर देते हैं, सर ये क्या हो रहा है ना? केवल सर को फोन कर देते हैं, पुलिस सर को फोन कर देते हैं, सर ये क्या हो रहा है? नरेंद्र जी सही बोल रहा हूँ? यस। यस। कह देते ना यस कि सर ये प्रोडक्ट खाकर तो ये ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर आप लोग मुझे फोन लगाते हो, सर आप समझाओ। फिर मैं समझाता हूँ। इतना तकलीफ, इतना दर्द, इतना पेन होता था मेरे को, क्योंकि वो केमिकल भरा था ना भयंकर, अपनी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जावेद सर को मैं फोन करता था, सर मुझे नहीं खाना, हेलो मुझे नहीं खाना। जावेद सर बोलते थे नहीं खाना है, आपको खाना है सर, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल वो करना चाह रहे थे कि आपको ठीक होना है सर। मैं खाता रहता था, वो जबरदस्ती खिलाते थे। 1-2 डिब्बे खा लिए, 2 डिब्बे खा लिए, अब नहीं खाना सर, नहीं तो और ले लो और खाओ। 2-2 बुला बुला के मैंने 10 से 12 प्रोडक्ट खा लिया, और 12 प्रोडक्ट खा के 12 महीने में कैसा हो गया? स्मार्ट। स्मार्ट। सही बात है? स्मार्ट। और ये तो मेरी पुरानी फोटो है, देखेंगे आप ना, आप रियल बता रहा हूँ, मैं अभी जो दिख रहा हूँ इससे आधे से भी आधे ही था, 4 गुना, मतलब चौथा भाग मेरा हो गया था, एकदम बच्चा जैसा ऐसा हो गया था। कोई काम का नहीं रहा उस समय, कोई काम का नहीं था। कॉलेज में जाता था, केवल अपना वहाँ टेंशन लगा के ये अपना क्या बोलते हैं अटेंडेंस लगा करके वहाँ पर पीरियड मेरा कुछ नहीं होता था, नोट्स वोट्स बच्चों को लिख करके आ जाता था, बस इतना ही काम था। और वो भी मैडम ले आती थी मुझे और लाती थी, इतना काम था। मतलब अपना काम तमाम हो गया था कुल मिलाकर। राइट? तो जिंदगी को नया जीवन मिला, जीने का एक मकसद मिला, और सपने जगा दिया।
अपनों से मुझे मिला दिया, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था, जो मुझे नहीं जानते थे, पहचानते नहीं थे मेरे अपने रिश्तेदार को। ये कंडीशन हुई थी मेरे दोस्त, समझ पा रहे हो? मतलब बीमार आदमी का इस संसार में कोई नहीं है। सही बात है, ठीक बोल। सही बोल रहा हूँ? यस। पत्नी बीमार हो जाए तो पति छोड़ देता है, पत्नी बीमार हो जाए तो पति छोड़ देता है, और पति बीमार हो जाए तो पत्नी छोड़ देती है, जहां तक कि माँ बाप भाई बहन सब छोड़ देती है। सही बोल रहा हूँ? यस। तो बीमारी प्रभु किसी को ना, समझ पा रहे हैं? यस। यस। अभी थोड़े दिन पहले कोरोना गया, कोरोना में हम लोग को कोशिश कर रहे थे, उस समय मेरे को ये प्रोडक्ट मिला था कोरोना के टाइम पे। ये प्रोडक्ट मैंने किसी को दिया, मतलब मेरे को तो पहले से मिला था, लेकिन मेरे को मिला तो मैंने किसी को दिया जो कोरोना पेशेंट थे, अस्थमा पेशेंट थे, खास करके अस्थमा वालों को तो उठा तो भर्ती कर रहे थे हॉस्पिटल में। सही बोल रहा हूँ? तो अस्थमा वालों को ढूंढ रहे थे लोग, घर घर जाकर ढूंढ रहे थे, मतलब उनका इम्यूनिटी लो हो जाता था ना, इम्यूनिटी पावर लो हो जाता था। हम उनको जाकर के लेटर देते थे और उनको ठीक करते थे, और कोविड सेंटर में जाकर के भी यही काम करते थे। कोविड सेंटर में जाते थे हम लोग, जावेद हम जाते थे, आप विश्वास नहीं करोगे, बिंदास जाते थे, और ऐसे ही कोई किट विट नहीं पहनते थे। सही है? क्योंकि रिनाटस पे भरोसा था। अब ये प्रोडक्ट का नाम रिनाटस पड़ा, और रिनाटस का मतलब होता है क्या? किसी को मालूम है? भाई को किसी को मालूम है रिनाटस का मतलब? विजय जी को मालूम है? दूसरी जिंदगी, पुनर्जन्म। क्या नाम है? पुनर्जन्म, वही है। जोर से बोलो। रिनाटस। रिनाटस मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म। कौन नहीं चाहता है भाई? आप में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो बूढ़ा होना चाहता है? नहीं होना चाहता। हैं? अभी मेरी मैडम कहती है तुम तो बिल्कुल 18 साल के लगते हो। आप लगते ही हो सर। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? पुनर्जन्म हो गया। पुनर्जन्म हो गया। हंसते रहता हूं। अब पैसा उसके पास, एनी टाइम पैसे ही पैसा। हेलो, यस सर। कॉलेज वॉलेज का लफड़ा खत्म कर दिया मैंने। सबसे बड़ी बात, तालियां बजाओ। कॉलेज में जाने ही बंद, कौन सारा नौकरी करेगा? इधर से इतना पैसा आता है, कौन नौकरी करेगा? दीदी बताइए आप लोग, क्यों किसी की गुलामी करेगा? क्योंकि मैं बड़े प्रोफेसर हूं कॉलेज में, लेकिन मुझे वहां पर कोई ना कोई मेरा बॉस था तो डांटते ही था। हमारी तिवारी मैडम बोले, खड़गवंशी जी गलत बात है, आप यहाँ पढ़ाने आते हो लेकिन आप लोगों से बात करते रहते हो मोबाइल में। तो जिसका ही फोन आएगा बात तो करना पड़ेगा। यस सर। अब भाई प्रोडक्ट चालू, ऐसा खा लो वैसा खा लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चालू हो जाते थे। तो बच्चे छोड़ देते थे हम, तो परेशान थे कॉलेज वाले। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, कुछ लाओ, मैं कहीं लिख देता हूँ, मुझे करना ही है साहब। सही है क्या? क्योंकि अब हम यहाँ स्टूडेंट बन गए सर, हम यहाँ क्या बन गए? स्टूडेंट। हमको भी सीखना है। सही बात है ना? यस। अभी मेरे को ये सीखते 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 कौन सा रैंक आया? रीजनल एसक्यू। कौन से नंबर पे दिख रहा है? ये 8वें नंबर पे दिख रहा है। यस। अब इस रैंक पे सीखते सीखते आ गया, सीखते सीखते मैं यहाँ पहुंच नहीं सकता क्या? अभी थोड़ा जोर से बोलो। पहुंच सकता है। पहुंच सकता हो ना? यस। फिर सीखते सीखते यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और ऐसा नहीं है, मेरे पीछे भी लगे हैं लोग। हेलो, लगे हैं ना? यस। सर आप आगे आगे, हम पीछे पीछे। अच्छा, कोई ना कोई किसी न किसी के आगे है और कोई ना कोई किसी के पीछे है या नहीं? यस। तो हम सब लाइन से लगे हैं ना? यस। और सब लोग अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे। आप सब पहुंच जाओगे, ये मेरा दावा है आपसे। इसीलिए मैंने कॉलेज छोड़ा। इसीलिए पॉइंट वाली बात है, तालियां मत बजाइए, पॉइंट समझ लीजिए। इसीलिए मैंने कॉलेज को क्विट कर दिया है, कॉलेज को छोड़ दिया, क्योंकि जिम्मेदारी है, अभी जवाबदारी है। अभी दीदी लोगों ने, चारों दीदियों ने क्या बोला? मेरी बहनों के लिए मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा, क्योंकि नारी शक्ति अब नहीं रुक सकती। नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती? नारी शक्ति ट्रेन चला सकती है, प्लेन उड़ा सकती है मेरे दोस्त, देश के राष्ट्रपति बन सकती है, देश को चला सकती है। साला रिनाटस को घर घर नहीं पहुंचा सकती क्या? हेलो, ज्यादा पहुंचाएगी, नारी शक्ति और ज्यादा पहुंचाएगी इसको। नारी शक्ति और ज्यादा पहुंचाएगी। नारी शक्तियों में, किचन में घुस नारी शक्तियों में देखो, यहाँ पे पुरुष शक्ति ज्यादा दिख रही है, क्रूज तक। लेकिन एक नारी शक्ति लाखों पर भारी पड़ती है। ध्यान रखना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत डरता हूँ भाई, ये बताओ।
नाम सरस्वती है ना? ये तो जानते हैं, विजय जी जानते हैं, मिले भी हैं उनसे। मेरे से कहती है ये पैसा जो है ना ये बहुत कम आ रहा है, कुछ लफड़ा है। मैंने कहा देखो जो आ रहा है उसे कोई लफड़ा नहीं है, आप इसको देखो ना चार्ट में, भाई जो आ रहा है वो मिल रहा है आपको, उसमें क्या लफड़ा है? नहीं ये कम है ना, अब 1,70,000 कम है, ये लफड़ा है। तो मैंने कहा ठीक है फिर क्या चाहिए? बोले हमको ये कम से कम 10 लाख रुपया महीना चाहिए। देखो महिलाओं की इच्छाएं पूरी नहीं होती रे भाई, वो जो मिल रहा वो भी कम है, और चाहिए, समझ पा रहे हैं? यस। तो मेरे दोस्त अभी मेरे को LI प्लान चाहिए, अब मैडम को चाहिए ना यार, 10 लाख रुपया तो देना पड़ेगा। यस। क्योंकि मेरा खर्चा बहुत होता है फील्ड में, बहुत सारे लोग जानते हैं जो मुझे जानते हैं, खर्चा होता है फील्ड में, लाखों रुपये खर्च होता है फील्ड में, क्योंकि इंडिया के कोने कोने में जा रहा हूँ। 2,500 किलोमीटर 3,000 किलोमीटर मैं रन कर रहा हूँ भाई। हेलो यस। आप में से बहुत लोग जानते होंगे मुझे, जा रहा हूँ यस। ट्रेन में देखना, मेरे को प्लेन में देखना, मैं चलते रहता हूँ, दौड़ते रहता हूँ, रुकता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैडम ने मेरे को लगाया है पीछे से। क्या? 10 लाख चाहिए। 10 लाख। हाँ 10 लाख का भूत लगाया, जाओ दौड़ो भागो, घर में रहने नहीं साले को। अच्छा जब तक मैं बनाऊंगा नहीं आप लोग को, वो 10 लाख आएगा नहीं। ये बात ही सही है ना? यस। तो आप सब तैयार हैं? यस। जानने को तैयार हैं? यस। कि कैसे आएगा पैसा, कैसे आएगा पैसा, कैसे बनेगा पैसा? कमाना नहीं है मेरे दोस्त, पैसा बनाना है। और बनाने का फार्मूला अब आपको मैं बताने वाला हूं, और उस फार्मूले को नोट करने की कोशिश करिए आप पेपर कॉपी में अपने पेन से, क्योंकि दोस्तों यदि आपने नोट किया तो मैं दावे से कह सकता हूं यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स रिट्रीट जाएगा ही जाएगा, इस रिट्रीट में जाएगा ही जाएगा। अच्छा सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं या जो कुछ नए साथी हैं वो अभी ज्वाइन नहीं है? कुछ नहीं है सब लोग, प्लीज आप खड़ा कर लीजिए जो बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया है, अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया हो आपने, किसी लोगों में से आपने अगर ज्वाइन ना किया हो, रजिस्ट्रेशन ना किया हो, ऐसे लोग। विजय जी आप हाथ खड़े कर रहे हैं सर जी ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, 2 साथी हैं और इधर से दीदी ज्वाइन सर जी। हाँ ज्वाइन आपने, दीदी आप ज्वाइन नहीं, आप सुशील ज्वाइन आप ही नहीं, आप ज्वाइन दीदी ज्वाइन एक को आप ज्वाइन है जी, 3 दीदी ज्वाइन नहीं है ना, 6 लोग ज्वाइन नहीं है, ठीक है। मैं इन्हीं से बात करूंगा, और जब ये लोग रिट्रीट निकाल लेंगे तो बाकी लोग का क्या होगा? हेलो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? यस सर। यहाँ कितने साथी हैं अभी? विजय जी थोड़ा सा काउंट करके जल्दी बताइए मुझे फटाक से। 4 3 7 4 11 और 15 15 5 20 24 25 लोग हैं हम सब मिलाकर, ठीक है। बाकी लोग चले गए। अब बताइए इसमें से जो रिट्रीट अचीवर है, मार्कर यदि तो टाइम ज्यादा हो गया है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लेने वाला हूँ मैं, इसके बाद फ्री रहेंगे, वहीं पे होगा। ठीक है। थैंक यू। सबको दिख रहा है ना? ये क्या लिखा है? रिट्रीट। हेलो यस सर। अब प्रोफेसर साहब की राइटिंग सब सही होगी ना? प्रोफेसर साहब को इंग्लिश आती है। हेलो यस। आई एम वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी, अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ कहाँ सर? मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, हिंदी नहीं आती है बस, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, दिल्ली से एजुकेशन है, दिल्ली से पूरी पढ़ाई लिखाई किया हूँ, 8वीं तक घर पढ़ा था इधर वो गांव वाले स्कूल में, तो वहाँ पर अपन को पढ़ना वढ़ना तो था ही नहीं, मछली पकड़ते रहते थे तालाब में जाके, पढ़ाई तो केवल ऐसे ही हो गई। बड़े शरारती थे, तो माँ बाप की मार डांट खाते खुदते क्या हुआ, भाग गए दिल्ली, उधर ही काम करते करते पढ़ाई लिखाई कर ली, और आर्मी में जो सर्विस हो गई थी मेरी, आर्मी में सर्विस लग गई थी, और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, शादी के तुरंत बाद नौकरी से बाहर। ये भी हुआ, शादी हुई, शादी के बाद नौकरी से बाहर। अच्छा लोग शादी क्यों करते हैं? अच्छा जीवन साथी क्यों ढूंढते हैं? कि जीवन अच्छा बीते, है ना? तो मेरी पत्नी जो थी, उनको जब मैं देखने गया था तो मुझे उन्होंने पूछा था तुम सही में नौकरी करते हो क्या? मैंने कहा हाँ भाई करता हूँ नौकरी।
क्योंकि नौकरी से शादी किया था उन्होंने, मुझसे नहीं किया था। राइट, समझ गए ना। उनकी मम्मी ने, क्योंकि मदर लॉ तक थे नहीं, तो उनकी मम्मी ने कहा था बेटा तुम नौकरी कर रहे हैं इसलिए हम लड़की तुमको दे रहे हैं, बस खत्म। बाकी ऐसा कुछ स्मार्टनेस कुछ नहीं था मेरे अंदर, ठीक है, समझ गए ना। तो वो मेरे को माइंड में सेट हुआ कि यार नौकरी से शादी किया साला इनने, अपने भी खुद शादी किया है। मेरे दोस्त वो नौकरी जब छूटी थी ना शादी के तुरंत बाद, आप विश्वास नहीं करोगे, सबसे ज्यादा खुश इंसान मैं था। मैं इतनी खुशी मना रहा था कि धन्यवाद प्रभु अपने आजाद हो गए। और उसी दिन से मेरे नाम के साथ में क्या नाम जुड़ा है विजय जी? आजाद। प्रोफेसर आरबी आजाद का ये नाम आ गया, और वो नाम आज तक साला मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा। आजाद पिताजी का नाम दिया हुआ नहीं है, ये घर का दिया हुआ नाम नहीं है। आजाद मैंने ही लगा दिया सर, क्योंकि ब्रिगेडियर से बहस कर लिया था मैंने कहा सर मैं नौकर हूँ तो आप भी नौकर हो सरकार के, बस ये है कि मेरे साथ में आपने गलत किया है, मेरे साथ आपने हरासमेंट किया है, और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने नौकरी से निकाला, क्योंकि अब मैं दुनिया में बहुत बड़ा काम करने लगा। उसी दिन से सोच कर रखा था। सन 2019 अप्रैल को शादी हुई थी और सन 2003 मई को नौकरी से निकाल दिया। 19 अप्रैल से 3 मई का कितना समय गया होगा सोचो आप, है ना, ज्यादा समय नहीं है। अप्रैल के बाद तो मई आता ना, तो 3 मई को निकाल दिया गया था। अब 3 मई को निकाल दिया, घर में आए, घर वालों को बोला क्यों भाई क्यों आ गए, तो हमने कहा ये लंबी छुट्टी लेके आ गया तुम लोग। क्या लेके आ गए? हाँ, लंबी छुट्टी लेके आ गए। अभी भी शादी हुई ना, अब घूमने फिरने जाएंगे। लेकिन वो ऐसी बात है, कभी छुट्टी है क्या? नहीं सर, हवा की तरह उड़ती है, आग की तरह, है ना। सुबह हुआ नहीं कि घर में खबर पहुंच गई वो तो तुम्हारे बेटे को निकाल दिया नौकरी से। तो नौकरी एक ऐसी चीज है, जो भी नौकरी कर रहा है उस आदमी से पूछो, उसके दिल से पूछो, वो आदमी मजबूरी में नौकरी कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट। एम आई राइट? यस सर। नौकरी वाले हैं कुछ लोग यहाँ पे, बहुत इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। मजबूरी में कर रहे हैं हम नौकरी। नौकरी मतलब नौकरी मतलब यदि मैं वहां पे होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। अच्छा हुआ नौकरी छूटी, नौकरी का हरासमेंट मिला, डिप्रेशन में चले गए, बीमारी हो गई। हेलो, हाँ, लेकिन एक बात गलत हो गई कि पापा चले गए, क्योंकि उनको वो डिप्रेशन में चले गए थे, वो भी टेंशन में आ गए थे। मेरा बेटा नौकरी से चला गया, नौकरी से निकल गया, निकाल दिया, को हटा दिया। टेंशन होता ना पिता को, तो पिताजी वो टेंशन में चले गए। होता है मेरे दोस्त, क्योंकि एक नौकरी से पूरा परिवार चलता था उस समय। मेरी नौकरी से पूरा परिवार चलता था, 8-10 लोगों का। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारा उतार चढ़ाव आया, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए मेरे लाइफ में। लेकिन दोस्तों अस्थमा मुझे भी मिला, वही डिप्रेशन में, अस्थमा के चक्कर में अपने को रेनाटस मिल गया, और रेनाटस मिल गया तो अपन इधर आ गए, और अब मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन के भी निकला। ये क्यों? क्योंकि रेनाटस में सब पॉसिबल है। हेलो, यस, रेनाटस में सब पॉसिबल है, सब मुमकिन है, क्योंकि हमारे सारे गुरुओं ने ये करके दिखा दिया जो मेरे से ऊपर है। 9 गुरु हैं। कितने गुरु हैं? ये 9 की 9 गुरु मेरे ऊपर जितने भी साथी हैं, ये सब के सब गुरुओं ने ऑलरेडी करोड़पति बन के अपने आप को दिखा दिया। हेलो, यस, हेलो, समझ में आ रहा है? यस, वो सब करोड़पति बन गए हैं। वो सारे के सारे लोग लाखों 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 रुपए लेते, कोई 10 लाख से नीचे कोई लेते ही नहीं है। हेलो, 10 लाख रुपए महीने से नीचे कोई लेते ही नहीं है, तो करोड़पति तो है ना ऑलरेडी। यस। कोई ने 5 करोड़, कोई ने 7 करोड़, कोई ने 10 करोड़, कोई ने 15 करोड़, कोई ने 20 करोड़, कोई ने 25 करोड़, कोई ने 50 करोड़, कोई ने 1 अरब, और कोई ने ऐसा है 10-10 अरब रुपया भी ले लिया है। अब मजाक समझ रहे हो आप? ये सिंगल प्रोडक्ट में, सिंगल डिब्बी में, ये इसमें बताइए क्या जादू है भाई इसके अंदर? इसका जादू कुछ नहीं है, जादू ये है ना, ये जो MLM जो अभी वो आए थे सर जी, बता रहे थे ना आप, PhD साहब बता रहे थे ना, ये MLM मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ महालक्ष्मी मंत्र। क्या बोलता हूँ? लिख लो आप, क्या बोलता हूँ? ये मंत्र जिसको मिल गया उसके घर में पैसा ही पैसा जाएगा भाई, पैसा ही पैसा, ये मंत्र मिल जाए बस।
तो वो मंत्र मैं देने वाला हूँ। आप सब तैयार हैं क्या? Yes. ये मंत्र लेने के तैयार हैं? Yes. और जो नए साथी हैं फिर से एक बार हाथ उठाऊंगा प्लीज। जो नए साथी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, 6 लोग थे बस। आप ऐसा हाथ लो, तभी समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग से बात करूंगा मैं, नए साथियों से। पुराने साथियों को ये मालूम हो गया है कि रिट्रीट यहाँ पे कुछ चीज है, लेकिन नए साथियों को क्या पता अभी? Yes. सही है ना? Yes. तो नए को निकालना चाहिए ना हमको। हेलो, Yes. जो सबसे नीचे जुड़ता है दीदी, जो एकदम सबसे नीचे जुड़ता है, जैसे ये ऐसे ऐसे गोल गोल करते ना, यूं ऐसे ऐसे करते ना। अब ये काम करो, इसको बना दो रिट्रीट अचीवर। क्या नरेंद्र जी? यस सर। Yes, sir. किसको बना दो? नीचे वाले। तो इनको क्या होगा? कुछ कुछ होगा। हेलो, यस Yes. यस सर। ये रिट्रीट अचीवर बनेगा तो इन सबको कुछ कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा सर। Yes. केवल सर आपको हो रहा है कुछ मुझे सही बता रहे हैं सर। इधर इनको रिट्रीट अचीवर बनाना है, राइट? आपके नीचे सबसे नीचे जो ज्वाइन करता है ना, उसी को रिट्रीट अचीवर बनाना है। सभी के लिए है ये बात, सबके लिए मैसेज है भाई, जो ऑलरेडी ज्वाइन पर्सन है। हेलो, एकदम नए व्यक्ति को ज्वाइन करो, उसको रिट्रीट बताओ कि रिट्रीट होती क्या है, रिट्रीट से हो क्या सकता है, राइट? तो यहां पर जो बंदा ज्वाइन किया है, उस बंदे को क्या करेंगे अपन? क्या बोलेंगे उसको? भाई रिट्रीट चलना है क्या?